अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा आज का टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशन। अभी तक पीछे आप लोग ऑसिलेशन पढ़ते आए हैं। ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने पढ़ा कि चीज़ जो है वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट का मतलब वो ऑसिलेट करती है अपनी दो मीन और एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान। तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है या वाइब्रेट कर रही है। हम पढ़ लेंगे डैम्प ऑसिलेशन। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है आम तौर पे कोई भी सिस्टम इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो कि आइडियल सिस्टम हो। आइडियल सिस्टम का मतलब कोई ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो। जब भी हम किसी सिस्टम की बात करते हैं हमेशा उसमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लाजमी एक्ट कर रही होती है और वो सिस्टम की एनर्जी को जो है वो किसी ना किसी तरह से जो है वो इफ़ेक्ट कर रही होती है। अगर हम बात करें एक बॉडी की जो कि फ्रीली जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो ऑसिलेट कर रही है अपनी मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दौरान, तो क्या होगा कि अगर एक सिस्टम आइडियल हो जहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो हमारी बॉडी क्या करना शुरू होगी, वाइब्रेट करेगी और वो हमेशा इन्हीं दो पोजीशन के दरमियान वाइब्रेट करती रहेगी। उसका डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा इतना ही रहेगा, कभी कम नहीं होगा। लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ आइडियल केस सिस्टम में होता है। हमारे इर्द गिर्द क्योंकि हमारा सिस्टम आइडियल नहीं है, सबसे ज़्यादा जो फोर्स एक्ट करती है हमारी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वो फ्रिक्शन की फ़ोर्स होती है कि हवा के अंदर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन मौजूद होती है। हमारी बॉडी जो है वो मूव करना चाहती भी है अगर एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान, तो हवा की फ्रिक्शन उसके ऊपर एक्ट करती है और थोड़ी देर बाद क्या होता है उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होना शुरू हो जाता है और वो कम होते होते तकरीबन क्या हो जाता है, ज़ीरो। और अगर हम इसको क्या करना चाहें, एक वेव फॉर्म में देखना चाहें, तो हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वेव की फॉर्म में जो है पहले ज़्यादा होगा और वक्त गुजरने के साथ साथ सम रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसी ऑसिलेशंस जो कि किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में जो है वो कम होना शुरू होती हैं, इसको हम कहते हैं डैम्प ऑसिलेशन। तो हर एक सिस्टम के अंदर जहाँ पे हमारी जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो हमारी ऑसिलेशंस को या हमारी वाइब्रेशन को जो है वो कम कर रही हों, उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही हों, तो ऐसे सिस्टम्स की ऑसिलेशन को हम डैम्प ऑसिलेशन कहते हैं, जो कि प्रोग्रेसिवली रिड्यूस करवाती हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को वक्त गुजरने के साथ साथ। इसको हम डैम्प ऑसिलेशन कहते हैं। डैम्प ऑसिलेशन की अगर हम एक छोटी सी एप्लीकेशन देखना चाहें तो हमारे कार का जो है वो शॉक एब्जॉर्बर सिस्टम होता है। आपने देखा होगा कि हमारी कार्स के अंदर जब हम कार में बैठते हैं तो अगर वो किसी ऐसी बम्प्स वाली रोड के ऊपर भी चल रही हो तो उसमें हम बैठे हुए लोगों को जो है वो शॉक्स जो हैं वो कम फील होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी ऐसे रक्षा वगैरह या किसी ऐसी ऑब्जेक्ट के अंदर बैठे हैं जहाँ पे आप लोगों को वो भी बम्प वाली रोड पे अगर चल रही है तो उसके अंदर अगर आपको शॉक्स फील हो रहे हैं। लेकिन कार वगैरह की बॉडी के अंदर जब कार के अंदर आप बैठे होते हैं तो वहाँ पे आपको वो शॉक्स फील नहीं हो रहे होते। उसकी वजह कार्स का शॉक अब्जॉर्बर सिस्टम है। शॉक अब्जॉर्बर सिस्टम में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि कार की जो बॉडी होती है उसको इंटरनली एक लिक्विड के साथ कोई ऑयल वगैरह उसके साथ अटैच कर देते हैं। जब हमारी कार की बॉडी जो है वो किसी ऐसी रोड पर से गुजरती है जहाँ पे बम्प्स वगैरह होते हैं तो वो क्या करती है, कार की बॉडी वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है। वो वाइब्रेशन जो है वो कार की बॉडी से होते हुए ऑयल तक पहुँचते हैं और वो ऑयल क्या करता है, उन ऑसिलेशंस को अब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो जो लिक्विड है या ऑयल है वो उन ऑसिलेशंस को अब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा कि ऑयल की एनर्जी वैसे तो यूज़ हो ही रही है कार को चलाने में, लेकिन जब वो आने वाली वेव्स को अब्जॉर्ब करेगा तो उनको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए क्या होता है कि जब बम्प्स या ऐसी रोड्स के ऊपर जहाँ पे शॉक्स बहुत ज़्यादा लग रहे हो वहाँ पे हमारा ऑयल जो है कार का इंजन जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि वो क्या कर रहा होता है, ऊपर से आने वाली शॉक्स को अब्जॉर्ब कर रहा होता है और कार की बॉडी से जो शॉक्स होते हैं वो सारे के सारे ऑयल के अंदर अब्जॉर्ब होते हैं और इस तरह हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो हमारा शॉक अब्जॉर्बर जो है वो डैम्प ऑसिलेशन की जो है वो एक स्पेशल किस्म की एग्जांपल है जो कि अपनी एनर्जी जो है शॉक उसकी वाइब्रेशंस की उसको हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें अपना ऑसिलेशंस को तो हमारी जो डैम्प ऑसिलेशंस हैं वो है द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड डैम्प ऑसिलेशन। यानी कोई भी रेजिस्टिव फोर्स जो है वो एक्ट करेगी तो वो ऑसिलेशंस जो है वो डैम्प ऑसिलेशंस कहलाएंगी।